हेलो स्टूडेंट, अब फिर एक नया कंसेप्ट और अब देखते हैं हम एक नया कंसेप्ट फिर से देखिए। यहाँ पर हम कौन से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, समय और जो टाइम और डिस्टेंस है जिसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर हम बात करें। देखिए एक नया कंसेप्ट है यहाँ पर लिखा दो साइकिल सवार बराबर दूरी है, ठीक है, जिसमें 15 किलोमीटर प्रति आवर और 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से कितना 16 मिनट अधिक समय लेती है। तो यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है उसके बारे में हमें निकालना है। तो हमें दूरी नहीं पता है, उसको निकालना है। तो हम देखिए, माना हमने दूरी बराबर x मान लिया, दूरी बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना है। यहाँ पर लिखा है दूरी तय करने में एक सवार से दूरी कितना समय लगेगा। देखिए हमने क्या माना, दूरी। तो देखिए पहले x, पहली दूरी कितना चल रहा है, यानी कि पहली चाल कितना है हमें पता है। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, चाल बराबर क्या होता है हमारा पास, दूरी बट्टे क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो यहाँ से हमें समय बराबर रखना है, समय बराबर कितना समय अधिक लग रहा है, तो यहाँ से दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल। ये वाला फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दूरी हमारा कितना है, x मान लिया। पहला कितना चल रहा है, 15। दूसरा क्या, इस दूसरा कितना चल रहा है हमारे पास, देखिए दूसरा कितना चल रहा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास 16। अब क्या कह रहा है, ये इससे कितना मिनट ज्यादा ले रहा है, 16 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो यानी कि इससे ये कितना मिनट ज्यादा ले रहा है, 16 मिनट ज्यादा ले रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 15 माइनस एक्स अपन 16 बराबर 16 मिनट। अगर इसको हम किस में बनाना है, ये मिनट में, हमें इसको किस में बनाना है, आवर में बनाना है। 16 यानी कि 60 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे। तो यहां से हमारा आराम से x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस एक्स 15x अपॉन 16 का 15 से मल्टीपल करेंगे, बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 60 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेगा, x बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 15 छिक्के 90, 9 कैरी, 15 15 9 कितना हो जाएगा, 24। यहां से हम इसको देखिए, इसको काट दीजिए, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया कितनी बार, 15 बार। क्रॉस मल्टीपल यानी कि इसका इधर इधर कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से 240 इंटू 4 और नीचे कितना आ जाएगा 50। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए इसको हम काट देंगे आसानी से। देखिए 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 80 बार और 5 से इसको काटेंगे 16 बार। तो 16 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि 64 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी आया, 64 आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये आपको पता है, ये ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। आपको आने वाले, देखिए यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको हम किस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, इसको देखिए मैं आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, वह अपनी वास्तविक चाल की दूरी, यानी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा या कितनी दूरी तय करने में, यानी कितनी देर में तय कर पाएगी, ये चीज हमें निकालना है। देखिए यहाँ से हमको लगेगा कितना देरी, यानी कि अगर 10 मिनट की देरी से, कितनी 10 मिनट की देरी से अपने स्थान से पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाल कितना है, चाल बराबर, देखिए यहाँ पर दे रखा है चाल 5/6 है। ये क्या कर रहा है कि 10 मिनट की देरी से, देखिए वो 6 से चल रहा था, लेकिन यहाँ कितना चल रहा है 5। तो कितनी देरी से पहुंच रहा है, एक की वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 मिनट। अब यहां से हमें कितना आएगा, 10 मिनट। अब निकालने क्या, हमें वास्तविक चाल से अपनी तय की दूरी कितने देर में तय कर पाएगा। तो हमें वास्तविक चाल निकालना, वास्तविक चाल क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, वास्तविक चाल जो निकल के आएगी हमारे यहाँ से, वास्तविक चाल निकल के आएगी कितना है, 5। कितना, एक की वैल्यू कितना, एक की वैल्यू कितना 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50 मिनट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब फिर से आपके लिए आज नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम सीखेंगे टाइम और डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी के
चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देखेंगे इसमें, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए ये हमारा एक सवाल है, इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर हमें दूरी बट्टे समय याद रखना है। यहीं से हमारे तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस बराबर, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखना है। यहाँ से ही हमारे सारे फॉर्मूले याद रखें। एक आता है हमारा एक औसत चाल वाला, औसत चाल वाला भी हमको क्या करना है, याद रखना है। औसत चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, 2xy अपॉन x प्लस के y। ये फॉर्मूला हमें क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम देखिए, हमको देखिए अगर हमारा कोई चीज किलोमीटर में है, देखिए किलोमीटर प्रति आवर में है, किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको हमें अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा तो हमें क्या करना है, 5/8 से यानी 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये किस में बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड में। इसी प्रकार मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीपल कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति आवर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, ये चीज़ हमको याद रखना है, ये पॉइंट जो हमको, ये फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखना है। इसी प्रकार हम देखिए, अब यहाँ से हमारा ये सवाल यहाँ से कैसे कर, देखिए एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए हमारे पास चाल दे रखा है, चाल बराबर कितना, 54 किलोमीटर प्रति आवर। फिर उसके बाद हमें समय दे रखा है, यानी कि टाइम दे रखा है हमारे पास कितना, 1 मिनट। कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में बनाएंगे और चाल को क्या बनाएंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। चाल बराबर यानी कि 54 है, इसको हम किस में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड है। ये किलोमीटर में होता है तो मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं, तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 5/18 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो चाल बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 5, ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चाल आ गया और समय दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, चाल यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर, ये वाला क्या चला जाएगा, इसमें मल्टीपल में चला जाएगा, तो चाल इंटू समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, चाल कितना हमारे पास 15, 15 और समय कितना आया हमारे पास, समय कितना आया है 60 सेकंड। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 15 × 6 = 90 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहे किलोमीटर प्रति आवर में भी इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे लिखा एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है, फिर वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है, वापिस लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, याद रखें। औसत चाल निकालने के, देखिए ये हमारा x यानी ए बी से जाने पे, ए से बी नगर पे जाने पे कितना लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको। औसत चाल बराबर, देखिए औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर हमें याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस के y। यानी कि पहली जो चाल चली गई हमारे पास, पहली कितनी चलेगी 72, दूसरी चाल कितना हमारे पास 48। अब इन दोनों को मल्टीपल करके इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो यहाँ से हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, निकल आएगा 72/48 अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120। इससे जो कट जाएगा कितनी बार, 60 बार। अब इसको 72 और 48 अपॉन 60, अब इसको क्या करेंगे, 12 के टेबल से काटेंगे, 12 12 चौक 48, 12 × 60, तो यहाँ से आ जाएगा 72/4/5। इससे इन दोनों का मल्टीपल करके इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 28/5,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड भी दे सकते हैं या तो फिर इतना भी हम लिख सकते हैं। इसका डिवाइड देंगे, 5 5 जा 25, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20। तो इतना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, इतना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट और कंसेप्ट को जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है और ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस पॉइंट, इन पर आधारित क्या है, हमारे कुछ सवाल है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहता है। हेलो स्टूडेंट, और ये भी हमारा एक नया कंसेप्ट है जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको हम बड़े आसानी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कुछ मैंने आपको पॉइंट रखा है किस तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर बढ़ा दे तो वह इसे 4 घंटे कम समय लगता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति कम कर दे तो उसे 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो बताइए चाल कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट आपको मैं याद करा देता हूँ। एस बराबर एस प्लस के ए अपॉन ए बराबर एस अपॉन एस हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए फिर एस माइनस बी बटे बी। अब कितना समय लग रहा था, कितना घंटे लग रहा था, वो भी याद रखना है। कम समय यानी कि समय कितना, देखिए यहाँ पर क्या रखना है, टाइम। फिर यहाँ पर टाइम यानी कि T1 और T2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको, इस कंसेप्ट से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस तरह से इसको हल करना है, इसको हम आसानी तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा एस, देखिए हमें चाल निकालना है तो स्पीड निकालना है, वो स्पीड निकालना है एस। अब देखिए यहाँ पर लिखा, यदि वह अपनी 6 मीटर यानी गति को क्या कर रहा है, 6 मीटर बढ़ा दे रहा है। बट कितना बढ़ा रहा है, कि 6 मीटर बढ़ा देता है, ठीक है। 6 मीटर क्या कर रहा है, इसको बढ़ा दे रहा है। 6 मीटर क्या कर रहा है, इसको बढ़ा दे रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अब कितना समय ले रहा है वो, यानी कि T1 कितना, 4। इसी प्रकार क्या कर रहा है, फिर इसमें क्या कर रहा है, अपनी गति 6 कम कर दे रहा है। कितना, 6 कम कर दे रहा है। और कितना समय अधिक ले रहा है, 6 घंटे। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो 2 का इसमें करेंगे 2s प्लस के 6 2 जो 12 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 3s माइनस 18। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 12 प्लस 18 अपॉन 3s माइनस 2s। तो यहाँ से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 30। और यहाँ से क्या बचेगा, s, क्या बचेगा s। तो s यानी कि चाल बराबर कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट, जहाँ से अगर या पहले की बात करें तो हमें क्या करना है, घटा करना है। देरी से बात करें तो भी घटा करना। देरी और पहले बात करेगा तो हमें क्या करना है, योग लेना है। इसी प्रकार पहले और देरी बात करेगा तो क्या करना है, इनका भी क्या करना है, हमें योग लेना है। तो पहले घटाव करना है, देरी से तो भी घटाव करना है। देरी और पहली से क्या हो जाएगा, प्लस करना है। पहले और देरी से क्या करना है, प्लस करना है। तो इस तरह का कंसेप्ट क्या करता है, एग्जामों में पूछा जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय हिंद।